ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आइए आज फिर से बाबा की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। कमजोरियों की समाप्ति समारोह करने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी। मुरली है 18/7/72 की। तो आइए सुनते हैं आज बाबा क्या कह रहे हैं। तो बाबा बोले, अपने को एवर रेडी समझते हो? जो एवर रेडी होंगे उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आवे तो भी सभी प्रकार के पेपर्स में फुल पास व अच्छी मार्क्स पे पास होंगे। ऐसा अपने को एवर रेडी समझते हो? अथवा एवर रेडी की निशानी जो एवर हैप्पी है वह अनुभव करते हो? अपना इंतज़ाम ऐसा किया है कि जो किसी घड़ी में भी कोई भी पेपर हो जाए तो तैयारी थी, तैयार हो। ऐसे एवर रेडी हो। आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अगर आप लोगों द्वारा जो अन्य आत्माएं नंबरवार वर्षा पाने वाली हैं उन्हों के लिए बाकी थोड़ा सा समय रहा हुआ है, समय की रफ्तार तेज है, वैसे ही अपने आप से पूछो कि स्वयं भी कोई माया के रुकावट में रुकते तो नहीं हो। कोई भी माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न आते हैं, वह माया का वार होता है तो एक सेकंड में अपनी श्रेष्ठ शान में स्थित होगे तो माया दुश्मन पर निशाना भी ठीक रहेगा। अगर श्रेष्ठ शान नहीं तो निशाना ना लगने के कारण परेशान हो जाएंगे। अभी परेशानी होती है। अगर अब तक किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो अन्य आत्माओं की परेशानी को कैसे मिटाएंगे? परेशानियों को मिटाने वाले हो व स्वयं भी परेशान होने वाले हो। जैसे जो भी भट्टी करते हो तो उसका समाप्ति समारोह व परिवर्तन समारोह मनाते हो। तो यह जो बेहद की भट्टी चल रही है उसमें कमजोरियों की समाप्ति का समारोह, परिवर्तन समारोह कब मनाएंगे? इसकी कोई फिक्स डेट है? ड्रामा करवाएगा। ड्रामा तो सर्व आत्माओं को पुरानी दुनिया में समाप्ति समारोह कराएगा, लेकिन आप तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को तो पहले ही कमजोरियों के समाप्ति समारोह को मनाना है ना, कि आप भी अन्य आत्माओं के साथ अंत में करेंगे। जैसे और सेमिनार आदि करते हो उसकी डेट फिक्स करते हो ना, उसी प्रमाण तैयारी करते हो और उस कार्य को सफल कर संपन्न करते हो। ऐसे ये कमजोरियों के मिटाने की सेमिनार की डेट फिक्स नहीं कर सकते। ये सेमिनार होना संभव है। जैसे कोई यज्ञ रचते हैं तो बीच बीच में आहुति तो डालते रहते हैं ना, लेकिन अंत में सभी मिलकर संपूर्ण आहुति डालते हैं। तो क्या ऐसे अभी सभी आपस में मिलकर संपूर्ण आहुति डाल सकते हैं? सर्व कमजोरियों को स्वाहा नहीं कर सकते हो। जब तक सभी मिलकर के संपूर्ण आहुति नहीं डालेंगे तो सारे विश्व का वायुमंडल व सर्व आत्माओं की वृत्तियाँ व वाइब्रेशन परिवर्तन में कैसे आएंगे? और जो आप सभी ने जिम्मेवारी ली है विश्व परिवर्तन की व विश्व नवनिर्माण की, वह कैसे होगी? तो अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए व अपने कार्य को पूरा संपन्न करने के लिए संपूर्ण आहुति ही डालनी पड़ेगी। इसके लिए अपने को एवर रेडी बनाने के लिए कौन सी युक्ति अपनाओ तो सहज ही कमजोरियों से मुक्ति हो जाए? तो युक्तियाँ तो बहुत मिली हैं, फिर भी आज और युक्ति बता रही हैं। सबसे ज़्यादा यादगार किसके बनते हैं और अनेक प्रकार के यादगार किसके बने हैं? बाप के व बच्चों के। बाप की यादगार का एक ही रूप बनता है, लेकिन आप लोगों का अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के अनेक रूप और रीति रस्म के अनुसार बने हुए हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं के भिन्न भिन्न कर्म का भी यादगार बना हुआ है। तो जबकि बाप से भी ज़्यादा अनेक प्रकार के यादगार बने हुए हैं, कैसे? आपके प्रैक्टिकल श्रेष्ठ कर्म के श्रेष्ठ स्थिति के ही यादगार बने हैं ना, कहीं और के तो नहीं बने। तो जो भी संकल्प कर्म करते हो व वचन बोलते हो, उस हर वचन और कर्म को चेक करो कि ये वचन व बोल ऐसा है जो हमारी यादगार बने। यादगार यह कर्म व बोल होते हैं जो यादगार में रह करके करते हो। जैसे कोई चीज़ गाड़ी जाती है, जैसे झंडे को गाड़ते हो ना, अर्थात फाउंडेशन डालते हो, तो कहते हैं ना उस
इस चीज़ को अच्छी तरह से गाड़ देना। ऐसे ही याद में किए हुए कर्म सदा के लिए यादगार बन जाता है। जैसे कोई चीज़ दुनिया के आगे रखनी होती है तो कितने सुंदर और स्पष्ट बनाई जाती है। साधारण चीज़ को किसी के आगे नहीं रखेंगे, कोई विशेषता होती है तब किसी के आगे रखी जाती है। तुम्हारे ये अभी के हर कर्म व बोल विश्व के आगे यादगार के रूप में आने वाले हैं। ऐसे अटेंशन रखते हुए व ऐसी स्मृति रखते हुए हर कर्म व बोलो जो कि यादगार बनने के योग्य हो। अगर यादगार बनने के योग्य नहीं है तो वह कर्म नहीं करो। यह स्मृति सदा रखो, जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल व साधारण कर्म होते हैं उनका यादगार बनेगा क्या? यादगार बनने के लिए याद में रह करके हर कर्म करो। जैसे बाप को देखा कि याद में रहते हुए कर्म करने से ही कर्म आज सभी के दिल में यादगार बन गया है ना। ऐसे ही अपने कर्मों का भी विश्व के सामने यादगार रूप बनाओ। यह तो सहज है ना। जबकि निश्चय है कि आप सभी अनेक प्रकार के यादगार हमारे ही, तो किए हुए अनेक बार के श्रेष्ठ कर्म व यादगार स्वरूप अब फिर से रिपीट करने में मुश्किल होती है क्या? कल्प कल्प के किए हुए तो सिर्फ रिपीट करना है। तो मास्टर त्रिकालदर्शी बने, अपने कल्प पहले के यादगार को सामने रख फिर से सिर्फ रिपीट करो। इस स्मृति से ही पुरुषार्थ में सदा रहते आए हो, तो अब क्या मुश्किल है? माया अब तक भी इस स्मृति में ताला लगाती है क्या? जब ताला लग जाता है तो क्या बना देती है? बेताला। सभी के ताले खोलने वाले भी बेताले बन जाते हैं। यह स्मृति को ताला क्यों लगता है? अपने लक को भूल जाते हो तो लॉक लग जाता है। तो अगर लक को देखो तो भी लॉक नहीं लग सकता है। तो लॉक की चाबी कौन सी है? अपने आप को लक्की समझो। लवली भी हो और लक्की भी हो। अगर लक को भूल कर के सिर्फ लवली बनते हो तो भी अधूरे रह जाते हो। लवली भी हो लक्की भी हो, ये दोनों ही स्मृति में रहने से कब माया का लॉक नहीं लग सकता। इसलिए अपने कल पहले के यादगारों को फिर से याद में रहकर रिपीट करो। अब भी देखो, अगर कोई यादगार युक्ति युक्त नहीं बनाते हैं तो ऐसे यादगार को देखकर संकल्प आ गए ये युक्ति युक्त नहीं बना हुआ है। कोई देवियां व शक्तियों का चित्र युक्ति युक्त नहीं बनाते तो देखते हुए भी संकल्प आता है ना कि ये ठीक नहीं है। ऐसे ही अपने कर्मों को देखो। अपने हर संकल्प समय के रूप और रुहाब को देखो कि इस समय को मेरे रूप और रुहाब का यादगार क्या बनेगा? क्या युक्ति युक्त यादगार बनेगा? जब युक्ति युक्त यादगार चित्र होता है तो उस चित्र की भी कितनी वैल्यू होती है। तो ऐसे देखो, हमारे हर समय के हर चीज़ की वैल्यू है। अगर नहीं तो यादगार चित्र भी वैल्यूबल भले बन सकता है। समझा? तो ऐसा समय समीप आ गया है जो आपके हर संकल्प के चरित्र रूप में यादगार बनेंगे। आपके एक एक बोल सर्व आत्माओं के मुख से गायन होंगे। तो अपने को ऐसे पूजनी और गायन योग समझकर हर कर्म करो। अच्छा, हर कर्म याद में रहे, सदा यादगार बनाने वाले लकी और लवली सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज बाबा ने क्या सुनाया? मास्टर त्रिकालदर्शी बन, अपने कल्प पहले के यादगार को सामने रख, फिर से सिर्फ रिपीट करो। इस स्मृति के पुरुषार्थ में सदा रहेंगे तो मुश्किल कार्य भी सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।